तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रहस्यमय रेगिस्तान में गर्मी नहीं होती, बल्कि पड़ती है जमकर बर्फ़। इतना छोटा है कि पैदल ही पार कर लें। डेजर्ट विद स्नोफॉल। दोस्तों, रेगिस्तान के बारे में सोचते ही हमारे सहारा मरुस्थल की तस्वीर याद आने लगती है, या फिर अपने देश में राजस्थान के थार मरुस्थल की याद आने लगती है। सहारा के रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है, जबकि थार मरुस्थल हमारे देश में ही है। ये तो बात रही तपती रेत के वाले रेगिस्तान की, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि दुनिया में एक ऐसा रेगिस्तान भी है जहाँ इतना छोटा है कि उसे कुछ कदमों में ही पार किया जा सकता है। दुनिया के इस छोटे रेगिस्तान का नाम कार्सस डेजर्ट है और ये कनाडा के यूक्रेन में पड़ता है। आमतौर पर रेगिस्तान को देखने पर दूर दूर तक सिर्फ रेत ही नज़र आती है, लेकिन ये रेगिस्तान इन सब से अलग बेहद छोटा सा है। ना तो इस पैदल चलने में कोई थकान लगती है, ना ही इसे पार करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल की सिर्फ 1 वर्ग मील ही है। दोस्तों, रहस्य से बना हुआ है ये रेगिस्तान। इस रेगिस्तान का नाम कार्यस एक गांव के नाम पर पड़ता है। कहते हैं अब से 45 साल पहले ये गांव लोगों से गुलजार रहता था। लोग यहाँ आज भी रहते हैं, लेकिन ये रेगिस्तान किसी पहेली जैसे बना हुआ है। ये काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है और इसका तापमान दूसरे रेगिस्तानों के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। यहाँ पर सिर्फ सर्दी ही होती है और ठंड के मौसम में तो जमकर बर्फ़ भी पड़ती है। और घूमने के लिए अच्छी संख्या में यहाँ पर लोग भी आते हैं। खास तौर पर एडवेंचर स्पॉट्स के शौकीन के लिए ये जगह परफेक्ट मानी जाती है। फैक्ट नंबर 2, पहाड़ियों में छिपा है श्रापित खजाना। बहुत लोगों ने पाने की कोशिश की, लेकिन जाने वाले वापस ना सके। दोस्तों, गोल्ड ट्रेजर हाइडन इन माउंटेन। ये दुनिया रहस्य से भरी पड़ी है। यहाँ ऐसी तिलिस्मी चीज़ें भरी पड़ी हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कहते हैं हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक वजह होती है, लेकिन कुछ ऐसी ही जगह भी हैं जिनकी पहेली को वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए। एक ऐसी ही पहाड़ी है जिसे सालों से वैज्ञानिकों ने एक गुप्तगी बना हुआ है, जिसे सुलझाने में वो नाकामयाब हुए। हम सभी को पता है कि कीमती धातु ज़मीन के नीचे ही मिलते हैं। हालांकि इनकी मात्रा कम है, इसलिए इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि अमेरिका में एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर बड़ी मात्रा में सोने का खजाना होने का दावा किया जाता है। वो बात एक अलग है कि इस खजाने को वहाँ से लाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। जो भी वहाँ गया वो लौटकर नहीं आया। पहाड़ियों के बीच में छिपा है श्रापित खजाना। अमेरिका के एरिज़ोना में सुपर स्टेशन पहाड़ी है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक सोने की खदान है, लेकिन यहाँ पर जो भी खजाना लेने गया वो वापस नहीं लौटा। किसी को भी आज तक इस रहस्य के बारे में पता नहीं चल पाया कि आखिर ऐसा क्यों और कहाँ आ जाता है। इन पहाड़ियों में गर्मी के मौसम में जला देने वाली गर्मी होती है, जबकि ठंड में शरीर जमत देने वाली ठंड। यहाँ आने वाले लोग इस एक्सट्रीम मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो भी खजाने की तलाश यहाँ पर पहुँचे, उन्हें खजाना तो नहीं मिला, लेकिन जान चली गई। दोस्तों, यहाँ पर टापू से आती हैं अजीब आवाज़ें। यहाँ पर एक मेंटल अस्पताल बनाकर लोगों को बसाने का भी प्लान बनाया गया था, लेकिन जो भी डॉक्टर और नर्स यहाँ उन लोगों की आत्महत्या का आवाज़ होने लगा। डॉक्टर ने अजीबोगरीब आवाज़ें आने की बात कही तो मरीजों के परिजनों ने आत्महत्या दिखने की बात कही। अस्पताल में जल्द ही बंद हो गया और 1960 में एक अमीर आदमी ने इस टापू को खरीद लिया, लेकिन उस परिवार के साथ भी बुरा हादसा हुआ। तब से ये श्रापित मान लिया गया कि अब यहाँ जाने की हिम्मत लोग खुद ही नहीं कर पाते। नंबर 3, दोस्तों, इस जगह पर मिट्टी से ज़्यादा मिलती है इंसानी हड्डियाँ। जी हाँ, सुनाई देती हैं अजीब आवाज़ें। पॉपीगीला। आप अगर भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में विश्वास न करते हो तो कई बार कुछ ऐसे हो जाता है कि आप ही विश्वास करके सुंदर लगने लगते हैं। ख़ास तौर पर जब बात की जाए दुनिया की अगर ऐसी भूतिया जगहों के बारे में जहां जाने के लिए सरकार भी मना करती है, ऐसी जगह में से एक इटली का पेगलोरी आइलैंड है। इस द्वीप के बारे में कहा जाता है कि ये
मौत के वास है, जो गया यहाँ वापस नहीं आया। दुनिया में जो भूतिया जगह मौजूद हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए लोग जाते हैं। ऐसे ही आइलैंड पर बहुत से लोग जाने लगे, पर ऐसे ही इस आइलैंड पर बहुत से लोग जाने की हिम्मत की, लेकिन इनमें से कुछ लोग वापस ना आ सके। जो भी वापस आए उनका यही कहना था कि ये आइलैंड अब श्रापित है, क्योंकि यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। यही वजह है कि जो भी वहाँ जाता है उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं। वापसी की गारंटी इटालियन सरकार भी नहीं लेती। उन्होंने टापू पर जाने पर पाबंदी लगा दी। मिट्टी कम, इंसानी हड्डी ज़्यादा। इटली के वेनिस शहर और लेडो के बीच मौजूद इस रहस्यमय जगह वेनिशियन खाड़ी कहते हैं। इस जगह पर कई ऐसे राज समेट हैं जिससे पर्दा उठा पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ जाने वाले अक्सर वापस नहीं। ऐसे में यह माना जाता है यहाँ जाना बैन किया जा चुका है। इस टापू पर पूरे 17 एकड़ में फैला हुआ है और लोग कहते हैं कि यहाँ की आधी ज़मीन इंसानी हड्डियों से भरी हुई है। यही वजह है कि इसे श्रापित कहा जाता है। इतिहास में जाए तो बताया जाता है कि इस इटली में प्लेग की महामारी फैली तो सरकार ने 1,60,000 लोगों को यहाँ लाकर जला दिया था, ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, जब यहाँ ब्लैक फीवर फैला तो एक बार फिर सरकार ने इस आइलैंड पर बीमारी से मरे लोगों को दफना दिया, ताकि बीमारी फैले नहीं। फैक्ट नंबर 4, कंकालों से भरा हुआ तालाब। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ की पिघलती है, वैसे ही रूपकांड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। दोस्तों, तब से लेकर अब तक यहाँ के गाँव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकांड तालाब कहीं रहस्य फेरिस्ट और रेडियो कार्बन टेस्ट, किसी को नहीं पता ये कहाँ से आए। लोकतंत्र कहते हैं कि ये कन्नौज के एक राजा जैसे दल और उनकी एक रानी, उनके सभी नौकरों को काफिला है, जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए थे। फैक्ट नंबर 5, परिंदों की आत्महत्या करने की जगह। दोस्तों, असम में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम जटिंगा है। इसके बारे में ज़्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। इसके इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाक़या होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हज़ारों की संख्या में पंछी एक एक करके मरने लगते हैं। ये हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पंछी कोहरे की वजह से ही ठीक से देख नहीं पाते और महसूस नहीं कर पाते, और इसलिए वो पेड़ से टकरा कर मर जाते हैं। पर फिर भी कोई जानता कि आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता। असम के सिलचर एयरपोर्ट से ये जगह सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। तो आपको इस वीडियो के अंदर कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।